अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई दीनी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये जो बिदातें होती हैं वो सारी इसी तरह की होती हैं। ये ना तो शरीयत में, ना कुरान में, ना सुन्नत में, ना सहाबा कराम के अमल से साबित है। और हमने वो काम शुरू कर दिए हैं जैसे तीजा, दसवां, 20वां, 40वां वगैरह ये करने शुरू कर दिए हैं। अब कोई पूछे कि ये आपने कर दिया, इसकी कोई दलील है कुरान में, सुन्नत में, सहाबा कराम के अमल में? तो क्या वो तीजा किया करते थे? क्या वो 10वां किया करते हों या 40वां किया करते हों? कुछ दलील है तो वो कहते हैं कि दलील की क्या ज़रूरत, हम कोई गुनाह का काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जमा हो रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हम तो मिठाइयाँ बांटते हैं, खाना खिलाते हैं वगैरह वगैरह। क्या ये गुनाह है? क्या कोई हर्ज है इसमें? तो बात ये है कि गुनाह ये है कि ये अमल शरीयत का नहीं है, ये अपनी तरफ से गढ़ लिया गया है। न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, न सहाबा कराम ने किया, न सहाबा के बाद ताबईन और तबे ताबईन ने किया, और ना इसकी कोई तरगीब कुरान में आई है, ना सुन्नत में आई है, ना कहीं और से आई है। मगर हम तो सवाब को कर रहे हैं। सवाब ना समझें, वैसे ही जमा हो जाए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसको सवाब समझकर अगर कोई दूसरा ना आए तो उस पर नकीर करके उसको बुरा समझे कि ये क्यों नहीं आया, तो ये चीज़ है तो उसको नाजायज़ बना देती है, बिदात बना देती है। अब देखो ये जो लफ्ज़ है कि क्या हर्ज है, तो कुरान ही तो पढ़ा है हमने। मैं इसकी मिसाल देती हूँ कि मगरिब की 3 रकातें हैं। कितनी रकातें हैं? 3। तो अब कोई पूछे कि ये 3 का अदद तो कुछ और है, अब मैं एक अदद और भी पढ़ लेती हूँ, 3 के बजाय 4 रकात नमाज़ पढ़ लेती हूँ। वो इसलिए कि मगरिब का वक्त भी है, गुरूब आफ्ताब भी है, नई रात भी शुरू होने वाली है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें इजाफ़ा करके 4 रकातें पढ़ लूँ। अब आप बताएं कि ये जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? कोई मुसलमान इसको जायज़ कहेगा? बल्कि नहीं, अगर वो कहे कि मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने तो सूरह फातिहा भी पढ़ी, मैंने उसके साथ सूरत भी पढ़ी, मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने एक रुकू ज़्यादा किया, मैंने 2 सजदे ज़्यादा किए, अल्लाह का नाम ज़्यादा लिया, तो इसमें क्या हर्ज है? तो क्या जवाब होगा? जवाब ये है कि इसमें हर्ज ये है कि तुमने इस चौथी रकात को अपनी तरफ से गढ़ लिया है। दीन नाम है इताअत का, जो अल्लाह कहे उस पर चलने का, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उस पर चलने का। अपनी तरफ से गढ़ कर कह देना कि ये मेरी इबादत है, मैंने ज़्यादा इबादत की है, ये ना सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि गुनाह है। बल्कि ये जो चौथी रकात तुमने शामिल कर ली तो वो 3 को भी ले डूबेगी, क्योंकि शरीयत के मुताबिक नहीं है। तो ये उसूल होना चाहिए कि सिर्फ नियत की वजह से कोई नाजायज़ काम जायज़ नहीं बनता, चाहे कितनी ही अच्छी नियत क्यों ना हो। अल्लाह की रहमत के मामले अलग है, अगर वो किसी को नवाज दे तो ये उसका अलग मामला है। वो किसी को नवाज दे, गुनाह ना दे, तो ये उसका फ़ज़ल और करम है। लेकिन हुक्म ये है कि कोई नाजायज़ काम, कोई गुनाह का काम, कोई ऐसा काम जो शरीयत का हिस्सा नहीं है, इसको तुम शरीयत का हिस्सा बनाकर अच्छी नीयत से करो, तो महज नीयत के अच्छा होने से वो बुरा काम, वो नाजायज़ काम अच्छा नहीं होगा। ये ऐसे ही होगा कि कोई शख्स चोरी करे इस गर्ज से कि मैं सदका करूँगा। ये भी इस हदीस का तीसरा अहम पहलू है। इस हदीस के मुताल्लिक 3 बातें हैं। एक ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात का मतलब ये है कि ये जो इबादतें हैं जब तक इनमें इखलास ना हो, अल्लाह की रज़ा की नीयत ना हो, तो वो कबूल नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो मुबाह आमाल है, अगर उनको अच्छी नीयत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए तो अल्लाह अपने फजल करम से उसको भी इबादत बना देते हैं और उस पर भी अजर व सवाब अता फरमा देते हैं, जिसका नतीजा ये है कि मोमिन सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी में
کوئی جائز عمل ایسا نہیں ہے جس کو وہ عبادت نہ بنا سکے اچھی نیت کے ذریعے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی حرام عمل، ناجائز عمل جس کا شریعت اسلام تقاضا نہیں کرتی، اس کو کوئی آدمی اچھی نیت سے اگر انجام دے گا تو وہ برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا صرف نیت کر لینے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے ان تمام پہلوؤں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ایک نسخہ کیمیا ہے۔ پہلے زمانے میں کیمیا کا جو لفظ ہے یہ استعمال کیا جاتا تھا ایسی چیز کے لیے جو ہوتی چھوٹی سی تھی لیکن بہت ہی معمولی سی ہوتی تھی کہ اگر مٹی کو لگا دیں تو مٹی بھی سونا بن جاتی تھی۔ لوگوں نے عمریں گزار دی کیمیا بنانے کے لیے۔ ایک تصور تھا کہ کیمیا وہ چیز ہے کہ اگر مٹی میں ڈال دو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، تو وہ کیمیائی بنی بنائی ہی رہی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیمیائی نسخہ بتا دیا کہ تمہارا ہر عمل چاہے تم اپنی ذاتی خواہش کے مطابق ہی کیوں نہ کر رہے ہو، لیکن اگر یہ سنت کے مطابق ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو تمہاری یہ مٹی کو سونا بنا دے گی۔ پھر وہ مباح کام بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا جس کا اگر انتظام کرے تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔